हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। साथ में हम उनके पर्सनल मैसेजेस एंड डेडिकेटेड सॉन्ग्स भी देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब लोग इसे देख सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVX या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन की नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW या Z है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का POSVX या Y है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, मैसेजेस, सॉन्ग सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक से वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये सारे साइंस मौजूद है गाइस। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, वो सही में आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ सीरियस ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, कुछ सीरियस बातें आपसे करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं करेंटली, और उसी के बारे में सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना है और इनके दिल में जो भी चीज़ें चल रही है, जो इनके हिडन थी, जो कमिटमेंट, जो लाइफ टाइम इनको आपके साथ बिताना है, उन सारी बातों में ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। सो इस पर्सन के माइंड में लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। ओके, एंड अब आपको डेफिनेटली कुछ ऑफर देने के बारे में एक इंसान करेंटली सोच रहे हैं, लेकिन अपने फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को जो ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपके साथ रहना चाहते हैं। सो उन सारी फीलिंग्स को ये इंसान अंदर ही अंदर दबा रहे हैं करेंटली, बिकॉज अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं। मतलब इस इंसान को ना थोड़ा डर है आपको फेस करने का बोलूँ, या फिर आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, या फिर आपको आपके पास वापस आना सही होगा भी या नहीं। ठीक है, तो ऐसी इनकी एनर्जी करंटली चल रही है जिसकी वजह से इनकी इच्छा है कि आपकी तरफ बढ़े। इनको ऐसा लग रहा है कि दिल में है बातें लेकिन कैसे कहें। ठीक है, और आपको लेकर थोड़े से इनसिक्योर भी है, मतलब कुछ ना कुछ डर इनके मन में है कि इतने फीलिंग्स हैं और इतना ये चाह रहे हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, लेकिन ये कर भी नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि रिसेंटली इनको कुछ लगा है, ओके, कि शायद आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ गए हैं, आपके पास चॉइसेस हैं और वहाँ पर बिज़ी हो, या फिर क्या होगा अगर किसी और के साथ आप चले गए। सो इस पर्सन के दिलो दिमाग में ये चीज़ चल रहा है, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि बताना तो है दिल की बातें, लेकिन कैसे बताएं। सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना मतलब प्रे कर रहे हैं और बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मिराकल हो। ओके, क्योंकि इनको खुद से एक्शन लेने में थोड़ा सा डर लग रहा है। ओके, एंड विद द 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको डेफिनेटली प्रपोज करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में ये एक डर बन रहा है कि अगर आप उन्हें फेक समझ लोगे, या फिर आप उन्हें अगर एक चीटर समझ लोगे, या फिर आप उन्हें एक
फ्लर्ट करने वाले इंसान समझोगे तो इनको बहुत बुरा लगेगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने दिल की बात कहने के लिए आएँ और कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लो, कहीं आप उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस ना कर दो, ठीक है, और कहीं आप जो है उनसे रूडली बिहेव ना करो और उनको रिजेक्ट ना कर दो। तो इसी डर से ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके आपकी तरफ आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी उस कुछ भी में भी इस इंसान को थोड़ा डर है कि क्या होगा अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, ओके। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो या ट्रू लवर हो, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि अभी और आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में। तो अभी इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करना तो चाह रहे हैं, करेंटली कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन इसी वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अगर गलत रिएक्शन दे दिया तो फिर क्या होगा, कैसे वो फेस करेंगे, कैसे उस चीज़ को जो है सहेंगे बेसिकली, ओके। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। पहला चीज़ ये दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है, पहले बात तो एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद फिर से जब इनके दिमाग में ये सारे थॉट्स आने लग रहे हैं कि कैसे बताएं, क्या करें, ठीक है, क्या होगा अगर बता दिया तो, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो उसमें और भी चीज़ें जो हैं स्टैग्नेंट होती जा रही हैं, ओके। गोइंग विद द फ्लो, देखिए मन में फीलिंग्स हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने से कतरा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो मन की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, रिजेक्शन के डर से। सो उनको ऐसा लग रहा है कि ओके लाइक कंटिन्यू करते हैं, अभी चीज़ों में अपने आप फ्लो आने देते हैं, ठीक है। भगवान को ये इंसान डेफिनेटली प्रे करते हैं, ओके, जिन पे भी ये विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि अपने आप चीज़ें हो जाए, मतलब इनको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। थंडरबोल्ट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको लाइफ में कुछ रियलाइजेशन हुआ है, ओके। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो हो सकता है वहाँ से इनको कुछ देखने को मिला है, और ये भी हो सकता है कि इनको वेकअप कॉल मिला है, लाइक आपको लेकर और आपके कनेक्शन को लेकर। हो सकता है पास्ट में ये इंसान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आपको समझने में ये इंसान गलती करते थे हमेशा से ही, लेकिन अब जो है ना इनको वेकअप कॉल मिला है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और इनको सडनली ऐसा महसूस होने लगा है कि नहीं ये आपको जाने नहीं दे सकते, या फिर आपसे अलग होकर ये किसी और के साथ कनेक्शन कभी नहीं बना सकते। तो ऐसी इनकी एनर्जी है, ओके, करेंटली, जिसकी वजह से ये चाहते हैं, लेकिन मन में फिर भी घबराहट है कि हो सकता है कि अगर इन्होंने हर्ट किया था या आपको चीट किया था या किसी और के पास चले गए थे, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आ गए तो आप तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि गलत समझ ही सकते हो, ओके। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट। तो ये इंसान ना धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, ये इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको पता है कि अगर इन्होंने इम्पल्सिवली कुछ भी कर दिया आपके सामने तो आप इनको पूरी तरीके से गलत समझ लोगे और फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा जस्टिफाई करने के लिए, ओके। सो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते, छोटी से छोटी भी गलती नहीं करना चाहते जिससे जो है आपको फिर से हर्ट हो या फिर आप उनको गलत समझने लग जाओ। तो ये इंसान जो है अपने तरफ से धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं, धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान आपसे बात करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं, ओके। और जिनके बीच एकदम सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉकिंग वगैरह है, तब भी ये पर्सन अपने अंदर से चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ईगो हो, रिजेक्शन का फियर हो, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो, कोई पास्ट मेमोरी हो, ओके, कोई सिचुएशन हो, कोई फाइनेंसिस का इशू हो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भले डिले हो लेकिन चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाए। पोस्टपोनमेंट, यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि इस इंसान को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है अगर चीज़ों में देरी आए, ठीक है। बॉटम रेक से फ्रेंडलीनेस, लवर्स, वाओ। सो देखिए इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनको इतना टेंशन नहीं है। लाइक कुछ लोगों को होता है ना कि लव लाइफ में चीज़ें जल्दी जल्दी बढ़नी चाहिए, अगर प्यार है तो वो जल्दी शादी में बदलनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ठीक है डिले होगा, देरी होगा तो ठीक है, कोई बात। सो ये इंसान ना अपने कंफर्ट जोन में भी रहना पसंद करते हैं, अपने शेल में रहना पसंद करते हैं, मतलब फीलिंग्स बहुत हैं, ठीक है, सब कुछ कर गुजरने की कोशिश ये करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में ही चलेगी। इन रियलिटी में ये जो है स्टैंड नहीं लेंगे, कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे 3D में, ओके। और बस हाँ हाँ हाँ, अगर आप बोलोगे कि क्या हमें मूव ऑन करना चाहिए तो हाँ भी नहीं कहेंगे, ना भी नहीं कहेंगे, बोलेंगे देख लो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो वहीं पर था वहीं पर हूँ। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपसे प्यार नहीं करते, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि फीलिंग्स को इजहार नहीं करते, सोचते दिमाग में बहुत कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर करते कुछ नहीं है। और डिलेस होती हैं तब भी इनको जो ऐसा लगता है कि ठीक है चलो आज नहीं है कल होगा, कल नहीं हो रहा है तो 1 महीने बाद होगा।
तो एक मन में ना रिग्रेट नहीं होता कि टाइम भागा जा रहा है, क्या होगा, ऐसी एनर्जी। फ्रेंडलीनेस, डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके हर एक पल को ये याद कर रहे हैं। करेंटली मुझे दिख रहा है सारी मेमोरीज़ को जो है ना रिकॉल कर रहे हैं, और जब भी अकेले होते हैं, जब सारे काम से इनको फुर्सत मिलता है, तभी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जब साथ थे तो लाइफ कितना ज़्यादा कलरफुल था, कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट था, हंसी खुशी रहते थे आप दोनों, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं करेंटली। तो चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, हमारे पास है एस्ट्रोलॉजर, द मून, टेन ऑफ स्पेयर, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव जस्टिस। ओके, सो इस पर्सन की नेक्स्ट मूव यही होगी। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी कोई एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि ये आपके कनेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सर्च करेंगे। अब ये हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल की मदद लें, या ऑलरेडी ये ले रहे हैं, जैसे आप टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, या फिर आपने अगर किसी को पर्सनली कंसल्ट किया है, किसी स्पिरिचुअल वर्कर को, तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन भी करेंटली टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या पर्सनली स्पेसिफिकली आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यानी द कमिंग फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे आपके कनेक्शन के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अलग सा फील होता है, अगर आपको डिवाइन लव फील होता है, तो इस पर्सन को भी होता है, नो मैटर नो कॉन्टैक्ट है या जो भी सिचुएशन है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पास्ट में डिग करेंगे, लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या होते हैं, सोलमेट कनेक्शंस क्या होता है, बहुत सारी ये ना नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इनकी अवेकनिंग होगी, और या फिर वेकअप कॉल इनको मिला है, ठीक है। एंड उसके बाद से आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में चेंजेस आने शुरू होंगे। ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करेंगे, इनके मन से बहुत सारी घबराहट हटेंगी, ओके। और इनको रियलाइज़ होगा, अगर आप लोग सही में किसी सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ओके, या फिर एक ट्रू लव में भी आप दोनों हो, तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा वर्क करेगा आप दोनों के कनेक्शन में, और ये पर्सन पूरे बदल के ही आपके पास आएंगे, ठीक है। तो कुछ छोटा मोटा ऑफर करने के लिए, या फिर सेम एनर्जी में कभी भी इंसान वापस नहीं आएंगे। कुछ ऐसा होगा कि पूरा चेंज करके इंसान न्यू बिगनिंग करने के लिए आएंगे आपको, और पूरा जस्टिस देंगे। तो आप इनको एक न्यू पर्सन की तरफ फील कर पाओगे, बिकॉज ये बहुत कुछ जानकर, समझकर, फील करके, ठीक है, टाइम लेकर, अस्तित्व को जानकर आपकी तरफ आएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो इनका नेक्स्ट मूव तो होगा, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से होगा। बस ऐसा नहीं होगा कि हाँ इन्होंने मिस किया और ये आपके पास आ गए, नहीं। बहुत एक अलग तरीके की मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनके पूरे लाइफ में, इनके सोल में ना पूरी तरीके से जो है बदलाव आएंगे। फिर ये इंसान आप दोनों के कनेक्शन को समझेंगे, देन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और तब जो है आप दोनों के कनेक्शन में जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए देख लेते हैं आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज़ हैं, तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। अपने खुद के लिए स्टैंड लेंगे कि उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाना है। अगर फैमिली इश्यूज़ भी है, तब भी वो आपको लेकर स्टैंड लेंगे, लेकिन रियलाइजेशन के बाद लेंगे, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद लेंगे, बहुत कुछ फील करने के बाद लेंगे, और फिर आपकी तरफ आएंगे। परफेक्शन, मिरेकल, अबंडेंस। सो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ऐसी मेंटालिटी, या फिर ऐसा आपका एक व्यू हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू कह लूँ, या फिर एक आप हो सकता है कि
सिलेक्टिव हो चुके हैं और आपके पार्टनर हो सकते हैं आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो प्यार होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर तो ये क्वालिटीज़ नहीं है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, बाकी लवर्स के पास या फिर बाकी पार्टनर्स के पास तो इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ रहते हैं, हमारे पर्सन के पास नहीं है, तो शायद ये लव नहीं है। तो हो सकता है कि आप जज करते हैं या कंपेयर करते हैं, कभी ना कभी आपने किया ही होगा कि इनकी लव लाइफ इतनी अच्छी है, इनके पार्टनर इतने अच्छे हैं, लेकिन हमारे पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर हम जैसा ड्रीम करते थे वो सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर मैच नहीं हो रही है। तो ऐसी मेंटालिटी आपको नहीं रखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार आप दोनों के बीच में है तो इतना ज़्यादा सिलेक्टिव आपको नहीं होना है, बिकॉज अगर आप ऐसे थिंकिंग में रह रहे हो और ऐसा कंपेयर कर रहे हो अपने पर्सन को किसी और के साथ, या फिर आपके माइंड में कभी भी आता होगा, तो लेट मी टेल यू वो शायद प्यार नहीं है, शायद आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अनकंडीशनल लव सही में होता तो आप इंसान को उसी तरीके से एक्सेप्ट करते जैसे वो इंसान है, ना कि आप कंपेयर करते, ठीक है, ना खुद बदलने की कोशिश करते। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको जज करते हैं, आपके पर्सन ने आपको कभी कंपेयर किया है और उस वजह से आप अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके अंदर कोई कमी है, आप एक परफेक्ट पार्टनर की तरह नहीं है और अपने आप को आप परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी टेल यू, आपको किसी के बोलने से अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने आपको कंपेयर किया है या फिर आपको दुख दिया है, आपको बोला है कि आप इसके काबिल नहीं हो, इसके काबिल नहीं हो, तो एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, ठीक है। और खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्रू लवर वही होता है जो एक रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, जो रियल इंसान को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उसमें चेंजेस लाने के लिए फोर्स नहीं करता। और आपको जो है मिराकल पे ट्रस्ट करना है, ठीक है, कि मिराकल आपके ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में होंगे और जैसा प्यार आप इस पर्सन से चाह रहे हो, जैसा लाइफ आप इस पर्सन के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ रियलिटी में होगा। तो अगर आप को नज़र आता है कि कोई दूसरा इंसान का लव लाइफ, कोई दूसरा इंसान का मैरिज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर एकदम सब बेकार पड़ा हुआ है, तो लोगों को देखकर खुद के लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, ना जेलस फील करना है। बस आपको ट्रस्ट रखना है और विश्वास रखना है कि आपके कनेक्शंस में भी वो हैप्पीनेस आएगी, वो प्यार आएगा, और ख़ुद को इतना ज़्यादा बदलना नहीं है। और अगर आप सिलेक्टिव हैं तो उन सारी एनर्जीज़ को आपको चेंज करना है। सो करेंटली आपको ये चीज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला है, आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस, आई मिस दिस सो मच। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत टाइम से बात नहीं की, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके वॉइस को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, सॉरी, तो ये आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कैसे माफ़ी मांगे। I have hurt you in the past knowingly cause I wanted you to leave me cause I think I'm not deserving of anything। तो पास्ट में इस पर्सन ने आपको अगर हर्ट किया या फिर कुछ भी आपको कहा तो उन्होंने जानबूझकर कहा ताकि आप उनको हेट करने लग जाओ या फिर आप उन्हें छोड़ के चले जाओ, बिकॉज पास्ट में इनको ऐसा लगता था कि ये किसी चीज़ के काबिल नहीं है और आपको एक हैप्पी लाइफ नहीं दे पाएंगे, वो डिजर्विंग नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने जो है आपको खुल के बातें नहीं बताई, बिकॉज ये जो है अपना वीकर साइड शो नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने जानबूझ के ये किया। फिर है, आई हैव ट्राइड टू मूव ऑन सेवरल टाइम्स, आई हैव ट्राइड टू फॉरगेट यू बट आई रियलाइज्ड आई कैन नॉट फॉरगेट माई सेल्फ। तो ये इंसान ने हो सकता है बहुत बार ट्राई किया है मूव ऑन करने का, बहुत बार कोशिश की है आपको भूलने की, लेकिन उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि ये खुद को नहीं भूल सकते। मतलब ये आप दोनों की मिरर एनर्जीज़ हैं, ओके, लाइक ये अपने आप को आप में देखते हैं, ओके। तो फिर इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड नाउ यू ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ, आई एम नो वन टू यू। तो इस पर्सन को हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, लाइक इनको ऐसा लगता है कि पहले आपने नहीं समझा, तो अगर अब भी ये इंसान अपने फीलिंग्स को लेकर आते हैं तो शायद आप अभी भी नहीं समझोगे और सेल्फिशली बिहेव करोगे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और ये पर्सन आपको गलत समझते हैं, ओके, ये भी हो सकता है। आई ट्राई टू कम्युनिकेट बट फेल, तो हो सकता है बात करने की कोशिश ये करते रहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं बात, ओके। सो चलिए अब और भी हम मैसेज देख लेते हैं, सॉन्ग्स देख लेते हैं, ओके, कि आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। फोर सॉन्ग्स देखेंगे। चलिए, सबसे पहला सॉन्ग है सोच ना सके, बॉलीवुड सॉन्ग है ये। फिर है दिल ना तोड़ूंगा, ये एक एल्बम सॉन्ग है आई गेस, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। तो हो सकता है इनमें मैसेजेस हो या ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या किया है। थोड़ी जगह, तेरे बिना या मेरे बिना, क्रूक मूवी का सॉन्ग है शायद, यस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW या Z है तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव, पर्सनल मैसेजेस, सॉन्ग्स आपके लिए और साथ में आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 2 of Wands, द एम्प्रेस, द डेविल, द सन, 9 of Wands, Knight of Cups, बॉटम लेग से वी हैव Queen of Pentacles। सो जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड एयर साइन में हमारे पास जेमिनाई एंड एक्वेरियस है। ओके, ऑलमोस्ट सारे साइंस से, अगेन साइंस में मत जाइएगा। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, अगर ऑनलाइन डेटिंग भी कर रहे हो तो भी मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी मैरिड इंसान से भी डील कर सकते हो, लाइक कर रहे हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस वक्त, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ ही कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड या जो वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि आपके बेबीज़ हों और आप दोनों सेटल हो जाओ एक अच्छी तरीके से और एक हैप्पी लाइफ लीड करो। सो ये आपकी तरफ ही हैप्पीनेस देख रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं, बहुत होपफुल हैं। ओके, और अगर सिंगल भी हैं तब भी, लाइक अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। ओके, बट यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप शो कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर हो सकता है कहीं हद तक आप मूव ऑन कर चुके हो। ओके, सो ये पर्सन करंटली आपकी एनर्जी को देखकर, अगर आपको ये कहीं से देखते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं पे फेस टू फेस भी, ठीक है, तो ये इंसान ना आपके पर्सनैलिटी, आपकी पर्सोना, आपके ऑरा को देखकर थोड़े से ना मतलब इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और लाइक जब ये आपको देखते हैं ना तो इनके अंदर ना एक इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये आपके सामने कुछ है ही नहीं, ठीक है, पता नहीं आपने इनको कैसे चूज़ कर लिया था। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है करंटली, ठीक है। तो हो सकता है आपने रिसेंटली कोई वीडियो या कोई फ़ोटो पोस्ट किया है, या फिर इन्होंने आपको कहीं रिसेंटली देखा हुआ है और बहुत ज़्यादा आप अच्छे लग रहे थे। ओके, आपकी अपीयरेंस, आपका बात करने का तरीका या जो भी है, तो ये पर्सन को देखकर ऐसा लगा कि लाइक यू आर द किंग और क्वीन। तो ये इस पर्सन के अंदर आपको देख कर ना थोड़ी सी जेलसी एंड थोड़ा सा इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी आ जाता है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आप कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, ओके, आपने कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, और इनके मन में एक घबराहट आता है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके क्रश है, आप क्रश के लिए देख रहे हो एंड आपके क्रश आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं करेंटली, लेकिन आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ लीग हैं, लाइक आपको पाना मतलब इम्पॉसिबल ही है। ओके, सो द डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, मैरिड है, तो उस कनेक्शन से ये इंसान निकल के ना आपकी तरफ ही आना चाहता है, बिकॉज किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो, लेकिन ये जो इमोशंस है वो आपकी तरफ ही फील करते हैं, जो ट्रू इमोशंस होते हैं वो आपके लिए फील करते हैं। और अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर सेक्सुअली भी सोचते हैं। ओके, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लाइक आपको ऑफर देना चाहते हैं, अपना जो प्यार है वो देना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, और इन सब की चीज़ों के बारे में ही इंसान सोचते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोच करने में डरते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि क्या ये आपको खुश रख पाएंगे या नहीं, या फिर ये डिज़र्विंग है या नहीं, ठीक है, या फिर आप अगर कुछ और ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तो इनको पता नहीं है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे देखते हैं, आपको पेडिस्टल पे इन्होंने बिठा दिया है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपके पिक्चर्स वगैरह ये डेफिनेटली देखते रहते होंगे अगर इनके पास होगा तो, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। फिर कुछ लोग बोलेंगे मैम हम पिक्चर्स नहीं डालते, हम अकाउंट नहीं चलाते, फिर कैसे, तो जनरल रीडिंग है, सबके साथ सेम चीज़ नहीं होती, अलग अलग चीज़ें होती है, तो मैं अलग अलग स्टोरीज बताती हूँ। ओके, सो ये करंट फीलिंग्स दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि इंसान आपसे मिलना चाहते हैं एंड बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द लाइक कि आपसे मिले एंड आपको अपना प्यार दे एंड बस प्यार हो, शादी हो, बच्चे हों, ठीक है। तो ऐसी ही आपके पर्सन की एनर्जी है, बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएं आप दोनों के बीच में। कॉम्प्रोमाइज़, तो देखिए मुझे दिख रहा है कि इनका दिल आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कोई इनकी मजबूरी है, ठीक है, जहाँ पे जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, इनकी नेगेटिविटी, इनकी इनसिक्योरिटीज़, इनका ओवर प्रोटेक्टिवनेस, इनका क्लोज्ड ऑफ नेचर, या फिर कोई थर्ड पार्टी में कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, मदर इशू, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। अगर मैरिड है तो इनकी वाइफ, हस्बैंड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मजबूर है, मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ फील करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद इस प्यार को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर लाइफ में जीना है तो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। कंपैरिजन, देखिए मैंने वही बताया था, वही एनर्जी आ गई। ये खुद को आपसे कंपेयर करते हैं, आपको किसी और से नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास शायद नहीं है सारी चीज़ें। हमारे पास है लेज़ीनेस। तो देखिए आप इनके विश कम ट्रू हैं, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। जैसा ये चाहते थे कि इनको पार्टनर मिले वैसे ही आप हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लेज़ी है। मुझे दिख रहा है कि दूर से देखकर बहुत खुश होते रहते हैं आपको, ठीक है। दूर से ही खुद फील कर के, ड्रे ड्रीमिंग कर के ही बहुत खुशी हो जाती है, इनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। फिर 3D में इनको फिर कुछ करने का मन नहीं करता। ओके, शेयरिंग। तो देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना, आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, साथ में आपके साथ हर एक चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, चाहे अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, ठीक है, खुद के फाइनेंसेस हो या कुछ भी हो। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग है, चाहे आप मेल हो या फीमेल है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं अपने दिल में, करेंगे भी बहुत ज़्यादा लविंग इमोशंस के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ ही आपको लेकर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, बड़ा एक से बियॉन्ड इल्यूशन, ठीक है। तो किसी तरीके का जजमेंट का वेट कर रहे हैं इंसान भी, ठीक है, किसी तरह के सिचुएशन से निकलने का भी वेट कर रहे हैं, और अगर किसी चीज़ में स्टक हैं, फंसे हैं, तो उससे भी ये निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। करंट एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लविंग है। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आपके रिसेंटली थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ आए थे, तो इस पर्सन को पता चला है, तो ये उसको लेकर भी टेंस्ड है कि आप ठीक हो कि नहीं, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है। हो सकता है डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के थ्रू या फिर इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है बहुत सोचते हैं और जानना चाहते हैं कि आप अभी सही हो कि नहीं, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है, एक्सेट्रा। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ सन, सेवन ऑफ मून, ओके, फॉर्च्यून्स व्हील। बॉटम डेक से वी हैव 6 ऑफ मून। वाओ, रिकन्सिलिएशन होगा आप दोनों का। ये पर्सन अपने तरफ से ही एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। और बस ऐसा नहीं होगा कि बस कमिटमेंट दे देंगे या फिर बोल देंगे कि हाँ आपसे प्यार करते हैं या कुछ। मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से ये कुछ अच्छे लेवल पर ही करने वाले हैं। या तो डायरेक्ट आपसे शादी करेंगे अगर आप अनमैरिड है तो, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो पूरी तरीके से आपको लेकर सेटल हो जाएंगे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही उठाएंगे, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, अगर बच्चे हैं तो, ओके। और आपको हर एक खुशियाँ देंगे, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खुद रिस्पॉन्सिबल इंसान ये बन जाएंगे, आपको लेकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग लाइक मैरिज नहीं चाहते हैं तो देखिए ये आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग लाइक मैरिड हैं बट फिर भी आपका कनेक्शन है तो ये पर्सन चाहेंगे या तो आप इनके साथ रह लो, आप इनके साथ सीरियस तरीके से एक कनेक्शन फॉर्म बनाकर जियो, या फिर आप मूव ऑन हो जाओ। तो ये इंसान अब एक बीचों बीच इंटरमीडिएट स्टेट में नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ पे बस हो सकता है कि आप मैरिड हैं लेकिन आपका कनेक्शन भी चल रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी में ये इंसान नहीं रहना चाहेंगे। सो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन ये चाहेंगे या तो आप दोनों शादी कर लो या फिर आप दोनों साथ में रहने लग जाओ, ठीक है, या फिर आप सारी चीज़ों को छोड़कर इनको अपना लो और इनके साथ रहो। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। बट हाँ, ये अपने तरफ से एफर्ट डालेंगे और कुछ बड़ा ऑफर ही आपकी तरफ लेकर आएंगे कि आपसे शादी करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पूरे तरीके से आपके फाइनेंसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने ऊपर ले ले और आपको शादी कर ले और सबका ध्यान रखें, ठीक है। तो इनकी एनर्जी में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो इनकी नेक्स्ट मूव होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त।
अगर आप मैरिड भी हैं और आपके जो वाइफ या हस्बैंड है अगर आपके फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो वो भी देंगे, वो ठीक है, वो समझेंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके, और आप दोनों का जो मैरिज है वो कितना इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में और उनको सबका ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी है इनके अंदर और वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। रिकन्सिलिएशन होगा, सर्विस, गिल्ट, प्रेयर। तो देखिए अगर आप इस कनेक्शन में बेटरमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पास्ट से निकलना होगा, चाहे इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट रहा है या किसी और के साथ, किसी और लवर के साथ, जो भी आपके मन में गिल्ट पास्ट है उससे निकल जाइए, ठीक है। प्रेयर कीजिए, ठीक है, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिन भी भगवान पे आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी पूजा वगैरह आप कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट आप प्रे कीजिए, आप एक अपना जो है ना बिलीव बढ़ाइए, उनके साथ कनेक्शंस बढ़ाइए। और आपका भी वक्त है कि आप लोगों की मदद करें। अगर आपकी फैमिली है तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने फैमिली को पूरा टाइम दे रहे हैं, फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपसे हो पाए तो आप सोशल वर्क भी कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही मेडिकल फील्ड से हैं या हीलर हैं, ठीक है, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है हीलिंग की लोगों में, ठीक है। तो आप अभी ट्राई कीजिए कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें, लाइक डोनेशन हो गया या फिर फीडिंग हो गया किसी को, ठीक है, लेस फॉर्चुनेट पीपल की मदद करना या फिर एनिमल्स को फीड करना या फिर अपने ही फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करना, ठीक है, उनकी केयर करना। अगर कोई है लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वगैरह, तो उनके पास रहना, उनको प्यार देना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आपको भी रहना है, ठीक है। तो अभी आपको अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस लाने होंगे, अभी आपके अंदर थोड़ा सा जो है ना खुद में कुछ चीज़ें आपको करनी होगी। तो जितना आप लोगों का हैप्पीनेस बांटोगे उतना ज़्यादा हैप्पीनेस आपके पास आएगा। तो अभी आपको इस चीज़ में वर्क करना है, इतना ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में या लव के बारे में नहीं सोचना है, ओके। तो चलिए अब हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई लॉस्ट माई डायमंड। तो कभी कभी इनको शायद ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है। आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली इशू है और जिसकी वजह से या कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, फैमिली की वजह से आपको कुछ बताते नहीं, आपसे दूर हो जाते हैं, ओके। मिसिंग यू एवरी टाइम, टाइम डजंट पास विदाउट थिंकिंग यू। तो ये इंसान आपको 24/7 याद करते हैं और इनका दिन नहीं गुजरता अगर ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं तो, ओके। यू आर सो अनोइंग, गिव मी अटेंशन। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आप हो सकता है कि अपने लाइफ में बहुत शो कर रहे हैं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। आई डोंट नो दैट द सिचुएशन विल एवर चेंज और नॉट, बट द लव एंड केयर फॉर यू विल नेवर फेड। तो ये इंसान सोच रहे हैं करेंटली कि पता नहीं सिचुएशन आप दोनों के बीच में चेंज होगी कि नहीं, लेकिन इनका जो प्यार है, इनका जो केयर है आपको लेकर, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ओके। और एक मैसेजेस देख लेते हैं। आई थिंक विदाउट मी यू आर मच मोर हैप्पियर एंड सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई वांटेड। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अमेजिंग कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है अभी कि शायद आप उनके बिना ही खुश हो अपनी ज़िंदगी में और ये बस आपको खुश देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ एफर्ट्स नहीं डालते, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर भी ऐसा कोई चेंज आया नहीं, बल्कि आप और भी खुश हो गए, तो शायद दूर रहना बेटर है। तो ऐसा इस पर्सन की करंट एनर्जी है। तो कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं कि वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। 4 सॉन्ग्स देख लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहला है वादा है, ओके। ये अर्जुन का सॉन्ग है, यस, एल्बम सॉन्ग है ये। हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी डेडिकेट किया हो या इसमें कुछ मैसेजेस हो, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तू आके देख ले, ये भी एल्बम सॉन्ग है आई गेस। सिंगर का नाम मुझे याद नहीं है। तू ही छूली जखन, ये बंगाली सॉन्ग है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन आपको कभी डेडिकेट किया है, या फिर मेरे जो बांग्ला व्यूअर्स हैं उनके लिए हो सकता है। और अगर आप बंगाली नहीं है तब भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशंस शायद आपको मिल जाएगा, या परफेक्ट, ये इंग्लिश सॉन्ग है। तो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, फाइल टू।